हमने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में कहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो लोगों को मोटिवेट करता है या जो लोगों जिसका लोगों पे कोई असर नहीं होता, राइट। तो अगर हम हाइजीन फैक्टर की बात करें तो 2 फैक्टर्स कहा था, मैं समझा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक फैक्टर का नाम है हाइजीन फैक्टर, या हम उसको कह सकते हैं मेंटेनेंस फैक्टर। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? हाइजीन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर। हाइजीन और बिल्कुल, हाइजीन और मेंटेनेंस। अच्छा ठीक है, जो लोग बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके पापा उनको मंथली खर्चा भेजते हैं, वो क्या होता है, वो मेंटेनेंस के लिए होता है। यानी आप अपने 1 महीने का जो भी आपका स्टेशनरी का है, खाने पीने का है, ट्रैवल करने का है, उस सब का खर्चा, उसमें मोबाइल रिचार्ज कराने का है, जो भी बेसिक आपके नीड्स है, समझ में आ रहा है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जितना पैसा भेजा जाता है वो आपके मेंटेनेंस के लिए जरूरत है। समझ में आ रहा है? अगर वो ना भेजा जाए तो क्या होगा, तुम काम कर पाओगे या पढ़ाई कर पाओगे, ध्यान से तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में रहेगा? नो मैम। नहीं रहेगा। यानी कि तुम अपने काम को चला सको, काम को कर सको, इसीलिए आपको आपके गार्जियन इतना सपोर्ट करते हैं फिनेंशियली कि आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़े, आप काम को कर सकिए। लेकिन अगर आपको चाहिए 4,000 लेकिन आपके अकाउंट में 40,000 आता है और हर महीना आता है, बोलते पापा बोलते जैसे मन रहे वैसे रहो, पैसे की चिंता मत करो, जो लेना है लो, लेकिन तुम पढ़ाई करो, तो अब ये क्या है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, ये मेंटेनेंस से बहुत अधिक आगे की बात हो रही है, राइट। समझ में आया? तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो तुम्हारी सैलरी है, जो तुम्हारा कॉम्पेंसेशन है, जो आपको जॉब को लेकर के इंश्योरेंस दिया जाता है कि नहीं ठीक है, अगर आप अच्छा काम करें तो आपको ऐसे एवरी नाउ एंड देन जॉब से निकाले जाने का डर नहीं है, ये मतलब अ काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी यू हैव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज जो है वो यूनिफॉर्म पॉलिसीज, यानी जिस तरीके से हम कोनन आलम को ट्रीट करते हैं उसी तरह से हम पूर्णिमा को, सेम पॉलिसी उसके लिए भी है, वही पॉलिसी विनीता के लिए, वही पॉलिसी विश्वास के लिए है, वही पॉलिसी सबके लिए है। समझ में आ रहा है? मतलब हम किसी के साथ पार्शियल नहीं, हम सबके साथ एक जैसा नियम कानून जो भी हमारा पॉलिसीज है वो एक जैसा नहीं करते मैम। राइट। नेक्स्ट है वर्किंग कंडीशन, यानी वर्किंग कंडीशन यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो सबके लिए एक जैसा है, यानी कि सबको एक जैसी सुविधाएं दी जाती है। सबका जो भी मशीन या जो भी रिक्वायरमेंट है, मान लो कि कहीं पर आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में काम करते हो तो आपको सॉफ्टवेयर का सेटअप चाहिए, पूरा कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, लैपटॉप चाहिए, जो भी चाहिए, तो सबके लिए वो एक जैसा। ऐसा नहीं कि हम किसी 1-2-4 एम्प्लॉय को तो दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं। यानी ये सब चीजें जो है, कॉम्पनसेशन का मतलब होता है सैलरी, जॉब सिक्योरिटी यानी जॉब को लेकर के यू हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मुझे कोई ऐसे निकाल नहीं देगा जब तक कि मैं अंडर परफॉर्मर नहीं हो जाऊंगा, यानी परफॉर्म करना बंद नहीं कर दूंगा, तब तक मेरा जॉब जो है लगभग सिक्योर है, कोई मुझे उसमें हाथ लगाने वाला नहीं है। सिमिलरली यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, लीडरशिप क्वालिटी यानी जो आपका बॉस है वो आपके साथ अच्छे रिलेशन है, उसको वो तंग नहीं करता, क्योंकि जानबूझकर अगर टॉर्चर करे बॉस तो फिर वहां पे भी टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो बॉस भी कैसा है, ठीक है, राइट, वो आपको परेशान नहीं करते, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो आपको ऑर्डर्स देते हैं, काम डेलीगेट करते हैं और आप उनको काम करके दे देते हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो क्या है, मेंटेनेंस है, यानी कि अब आप काम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें से देखो कोई भी चीज एक निकाल दो तो काम करने में कठिनाई होगी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, सैलरी निकाल दो, बिना सैलरी के तुमको सब दे रहे हैं, बहुत अच्छा बॉस दे रहे हैं, वर्किंग कंडीशन बेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ है, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, सारी सुविधाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज भी यूनिफॉर्म है, जॉब सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन सैलरी नहीं है। काम कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं काम कर पाएंगे। चलो सैलरी भी है, बहुत सारा सैलरी है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मन लगेगा काम करने में, लगेगा अरे मेरे सामने में 4 को निकाल दिया, पता नहीं मेरी बारी कब आ जाएगी, है ना। देन व्हाट यू स्टार्ट सर्चिंग अनदर जॉब, राइट, यानी आपका फिर काम में मन नहीं लगेगा। गेटिंग द पॉइंट? यस मैम। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज पे आते हैं। चलो बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि विदिता को तो खूब अच्छे से हम लोग रख रहे हैं उसके लिए, हाँ तुमको जितना छुट्टी चाहिए ले लो, हाँ ठीक है, तुम 4 महीना बाद भी फी जमा करोगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ट्रीट करते हैं। लेकिन पूर्णिमा को बोलते नहीं, आज लास्ट डेट है, आज अगर नहीं करेंगे तो एडमिशन आपका नहीं लेंगे। ये यूनिफॉर्म पॉलिसीज नहीं है। यहाँ क्या आप काम करने में कंफर्टेबल फील करेंगे, आप काम कर पाएंगे,
मैम नहीं, आप फिर काम ढूंढना शुरू कर देंगे, दूसरा काम जहां पे आपको लगेगा कि नहीं, कम से कम ये डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है? वर्किंग कंडीशन यानी कि अगर आपको सिस्टम चाहिए, लैपटॉप चाहिए, या फिर कोई मशीन चाहिए, मान लो प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर चाहिए, या जो भी चीज आपको चाहिए वो कभी ठीक ही नहीं रहता है। ठीक है ना? कभी आप तो क्या होता है, अगर कोई भी चीज, जो टूल्स, इंस्ट्रूमेंट या जो भी चीज आप यूज करने वाले, जिस चीज पे भी आपका काम होता है, वो चीज अगर अच्छे प्रॉपर कंडीशन में मेंटेन्ड नहीं है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है या ठंड बहुत ज्यादा होता है, हीटिंग का कोई इंतजाम नहीं है, ऐसे जगहों पे जहाँ पे इस चीज की समस्या है, जैसे फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वहां पे कूलेंट्स लगाया जाता है जगह जगह पे, ताकि नॉर्मल रहे, टेम्परेचर को थोड़ा सा लो करके रखा जा सके, ताकि लोग वहां काम कर सके, क्योंकि बहुत अधिक टेम्परेचर में वहां पे फैक्ट्री में ऐसे ही इतना ज्यादा काम होता है, तो गर्मी होती है, अगल बगल हर जगह मशीन पे काम होता है, तो उसको कम करने के लिए तरह तरह के कूलेंट्स लगाए रहते हैं थोड़े थोड़े दूर पे। ये सब क्या, ये सब प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है। अगर ये चीजें ना रहे आपके लिए, टॉयलेट्स की सुविधा ना रहे, पानी पीने का सुविधा ना रहे, जो वहां का एटमोस्फेयर है वो हाइजीनिक ना रहे, तो भी कितना दिन काम करेंगे, बीमार हो जाएंगे, है ना? तो काम नहीं कर पाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी सब कुछ तो है, लेकिन बॉस जानबूझकर टॉर्चर कर रहा है, राइट? जानबूझकर टॉर्चर कर रहा है का मतलब आपसे कभी वो काम कराता है, कभी वो काम कराता है, आप सब काम कर देते हैं तो भी उसमें नुस्ख निकालता है, आपको डांटता डपटता रहता है, रेस्ट के साथ अच्छा उसका है। यानी बॉस के साथ जो है लीडरशिप क्वालिटी जो ना, वो हमेशा ऑटोक्रेटिक रहता है, हर चीज में वो अनुशासन और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली आपके साथ बिहेव करता है। तो ये भी क्या है, ये भी आपको मेंटेन रखने के लिए नहीं है। यानी कि ये ऐसे, ये सब चीजें अगर होंगी तो नो बडी विल बी हैप्पीली परफॉर्म देयर जॉब दैट एट दैट पर्टिकुलर वर्क प्लेस, राइट? समझ में आया? तो ये सब चीजें जो हैं वो क्या है, वो मेंटेनेंस फैक्टर है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं दे सकते तो आप मुझे टाइम पे सैलरी दे दीजिए। आप जॉब की जो मेरी सिक्योरिटी है, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज जो है वो एक जैसे होने चाहिए सबके लिए। वर्किंग कंडीशन ऐसा होना चाहिए जहां काम किया जा सके। हम एसी वाला रूम नहीं मांगेंगे, हम अलग अलग केबिन नहीं मांगते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सिटिंग के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए। क्योंकि मान लो सिटिंग अरेंजमेंट है ही नहीं, खड़े खड़े आप कितने दिन काम करिएगा? समझ में आ रहा है? पानी पीने का सुविधा होना चाहिए, आप जो टूल्स इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, राइट? तो आप काम कर सकेंगे। समझ में आया? इसमें से किसी भी एक फैक्टर को हटा दिया तो आप काम नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई दीज फैक्टर्स आर नोन एज हाइजीन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर। इस इसके रहने से क्या होता है कि अगर ये चीजें हैं, मतलब ये सारी चीजें, तो यू आर नॉट हाईली मोटिवेटेड। हाँ हामिद, कुछ बोलना है तो बोलो। आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना है आपको? नहीं? ठीक है, मैं ये बोल रही थी कि अगर ये सारे फैक्टर्स है तो आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन इन फैक्टर्स के होने से एक, अब ध्यान से सुना, ऐसा नहीं होगा कि यू फील हाईली मोटिवेटेड, क्योंकि ये सब क्या है, गिव एंड टेक है। आप जो चीजें आपको मिल रही है उन चीजों को यूज करके आप वहां पे अपना सर्विसेज दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, ये आप पर कोई एहसान नहीं हो रहा है, ये सब दे करके हो रहा है क्या? इसमें से कोई भी एक पॉइंट बताओ कि इसमें तुम्हें लगे कि तुम्हें बहुत ज्यादा मिल रहा है, जो तुम नहीं चाहिए तुमको उससे ज्यादा मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं मैम। ये सब चीजें आपको मिलेगी तो आप काम कर पाइएगा। तो ये सब चीजें जो आपको डीमोटिवेट होने से बचाता है। समझ में आ रहा है? दीज थिंग्स स्टॉप्स यू फ्रॉम डीमोटिवेटिंग। इट डजंट डिस्करेज यू, इट डज नॉट फील्स यू लो डाउन एट योर वर्क प्लेस। ठीक है ना? इट हेल्प्स यू टू फील at least maintained so that you can continue your work, right? समझ में आया? ये आपको डीमोटिवेट होने से बचाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन चीजों के होने से आप मोटिवेटेड हो गए। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको पापा उनकी जरूरत के हिसाब से पैसा भेजते हैं, तो वो मेंटेनेंस है, उनके पढ़ाई लिखाई को सही से चलाने के लिए जितना चाहिए उतना आ रहा है। ठीक है, और ये उनका काम भी है, वो अपना काम भी समझ के ये काम करते कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन
अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें मिले, ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। यानी कि अगर आपको आप 1 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हो और हमने क्या किया, धीरे धीरे आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी शुरू कर दी। दैट मीन्स आपको ये तो लगेगा कम से कम कि जो मेरे जो मैनेजमेंट है या जो मेरे बॉस है वो मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं इससे अच्छा काम भी कर सकता हूँ, इससे ज्यादा चैलेंजिंग काम को भी टेकअप कर सकता हूँ। समझ में आ रही है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपको असाइन की जाती है, इसका मतलब है कि आप पे मैनेजमेंट ट्रस्ट कर रहा है। समझ में आया? यानी आपको मैनेजमेंट काबिल समझता है, इन शॉर्ट, राइट? काबिल समझता है कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकेगा। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट गिव्स यू अ मोर चैलेंजिंग जॉब, मोर रिस्पॉन्सिबल जॉब। तो म्यूट कर लो विकास कुमार, म्यूट कर लीजिए अगर कुछ नहीं बोलना है तो। ठीक है? जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब, एक और बात, सपोज करो कि तुम इंजीनियरिंग करके गए हो कहीं पर, अभी तुम बीबीएम कर रहे हो और बीबीएम करके आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है? लेकिन आपसे बीबीएम का काम ना कराया जाए, आपसे जस्ट वही काम कराया जाए जो कोई भी मैट्रिकुलेशन इंटर पास आदमी कर सकता है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? इतना पढ़ लिख के आया, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? है ना? जॉब सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? जब आपके जो अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जो स्किल है, उसको यूटिलाइज किया जाए, आप जिस काबिल हैं उस काबिल आपको जॉब असाइन किया जाए, तब तो आपको उस जॉब से सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जॉब सेटिस्फैक्शन जब आपको अपने काम से संतुष्टि मिलेगा। रिकॉग्निशन मतलब आपने अगर बहुत अच्छा काम किया तो आपको क्या करेगी मैनेजमेंट? रिकॉग्नाइज करेगी, यानी कि आपको अप्रिसिएट करेगी, आपको क्रेडिट देगी, बोलेगी कि आपने इतना अच्छा काम किया। आपको हो सकता है अपने जो एनुअल उनका मीटिंग होता है या एनुअल जो उनका पार्टी होता है उसमें आपको अवार्ड दे, रिवॉर्ड दे, आपको सर्टिफिकेट दे, तो आपको क्या होगा? अप्रिसिएटेड फील होगा। समझ में आ रहा है? अचीवमेंट, आपने अगर कुछ अच्छा किया तो आपके पूरे इस साल का क्या क्या अचीवमेंट रहा, ये आपको बताएगा कि आपने ये अचीव किया, आपने इतना अच्छा काम किया। आप यहाँ से सुन के तो हम लोग सुनते हैं कि कभी कभी बैंकिंग सेक्टर में सबॉर्डिनेट बहुत लोअर ग्रेड से ज्वाइन करे हुआ, क्लेरिकल भी नहीं, क्लेरिकल से भी नीचे के लेवल से काम करने वाले लोग रिटायर करते हैं कभी कभी जीएम बन करके। सोचो कितना ग्रोथ मिलता है, कितना अचीवमेंट हुआ उनके लाइफ में। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ये अचीवमेंट जो होता है ये सब ज्यादा मोटिवेटिंग होता है। जब आपको ये एडवांसमेंट, यानी आप अगर अच्छा काम करें तो आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल रहा है। कुछ लोग 40-42 की उम्र में ही अपनी कंपनी के टॉप नॉच पे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग रिटायरमेंट तक भी वहीं रह जाते हैं जहां से वो ज्वाइन करते हैं या एक आध लेवल आगे पहुंच पाते हैं हायरार्की के। क्लियर? तो जब ये सब होता है आपके साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी वो सब तो है ही, ठीक है, वो नहीं होगा तो काम नहीं होगा। यानी कि मेंटेनेंस फैक्टर में जितना भी चीज हम लोगों ने देखा है, चाहे वो कॉम्पनसेशन हो, चाहे वो वर्किंग कंडीशन हो, चाहे वो सुपरविजन के साथ आपका सुपरवाइजर्स के साथ आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो लीडरशिप स्किल्स हो, वो चाहे जो भी है, ठीक है ना, वो सब तो होना ही चाहिए। यूनिफॉर्म पॉलिसीज है, ये सब तो होना ही चाहिए। ये है तो आप काम कर सकेंगे, लेकिन मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे। मोटिवेटेड कैसे फील करेंगे? जब ये भी रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, ग्रोथ, एडवांसमेंट, जब आपको ये भी मौका मिलेगा, देन यू फील मोटिवेटेड। अब समझ में आया मोटिवेशन का रियल सोर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप? यस मैम। ठीक है, तो इसको, इस फैक्टर्स को क्या बोला गया? इस फैक्टर्स को उन्होंने 2 नाम दिया, मोटिवेटर्स और सेटिस्फायर्स। समझ में आया? इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम मोटिवेटर्स या सेटिस्फायर्स बोलते हैं। सेटिस्फायर्स व्हाई? बिकॉज नाउ इट सेटिस्फाइज योर होल एंड योर हार्ट एंड सोल, राइट? अब आपको अपने काम से संतुष्टि मिल रहा है, अब आप खुश हैं अपने काम में। यहाँ क्या है? आप यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ आप खुश नहीं हैं लेकिन आप दुखी भी नहीं हैं। यहाँ आप मोटिवेटेड नहीं है लेकिन डीमोटिवेटेड भी नहीं है। यानी यहाँ क्या है? यहाँ जस्ट मेंटेन्ड है। क्लियर? जितना चाहिए उतना है, आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये फैक्टर्स भी होता है साथ साथ, अलोंग विद दोस फैक्टर्स, तो आप मोटिवेटेड भी होते हैं, सेटिस्फाइड भी होते हैं। दीज आर द 2 फैक्टर्स। और हर मैनेजर
इम्प्लाई करता है, इसको यूज करता है ताकि वो गारंटी दे सके कि एडिक्वेट हाइजीन फैक्टर हो, यानी हाइजीन फैक्टर में कोई कमी करेंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। और साथ साथ हाइजीन फैक्टर के क्या हो, सेटिस्फायर्स और मोटिवेटर्स भी हम इंट्रोड्यूस करें। इसीलिए समय समय पे सर्टिफिकेट्स, एप्रिसिएशंस, अवार्ड ये सब भी देती है, कभी कभी आपको घूमने फिरने के लिए टिकट्स देती है, सो दैट यू फील मोटिवेटेड, यू फील ए स्पेशल ट्रीटमेंट हैपेंड विद यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपने कुछ अच्छा करके दिया ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आया? हर बार जरूरी नहीं है मॉनेटरी ही होगा, नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल दोनों तरह का होता है, और इसमें तो ज्यादातर नॉन फाइनेंशियल ही है। प्रमोशन को छोड़ दो तो, क्योंकि प्रमोशन नॉर्मली कम्स अप विथ इंक्रीमेंट इन सैलरी एज वेल। हर बार नहीं, कभी कभी ड्राई प्रमोशन भी होता है, ठीक है ना। हर बार प्रमोशन में सैलरी ग्रोथ नहीं होता, लेकिन नॉर्मली होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, अगर मैं पूछूं कि मेंटेनेंस फैक्टर के बिना, अच्छा ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है बताओ, इस दोनों फैक्टर में से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। दोनों। दोनों, वेरी गुड, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला है हाइजीन फैक्टर या मेंटेनेंस फैक्टर या डिससेटिस्फायर भी उसको बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको डिससेटिस्फाई नहीं होने देता है, कम से कम आपको मैनेज करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। और ये आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको मोटिवेट करता है, ये आपको बहुत ज्यादा काम, वर्क प्लेस पे आपको सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड फील कराता है, ताकि आप अच्छा काम कर सको और ज्यादा मेहनत कर सको और अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर सको। क्लियर? ठीक है, ओके। अब ये तीसरा एक और थियरी है इसमें, मैकग्रीगर्स पार्टिसिपेशन थियरी। मैकग्रीगर्स पार्टिसिपेशन थियरी ये डगलस म्यूरी मैकग्रीगर ने दिया था। ये MIT सोलन के प्रेसिडेंट उस कॉलेज के रह चुके थे 1948 एंड 54 के बीच में, और वहीं पे इन्होंने अपना एक फेमस बुक 1960 में लिखा था, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस मतलब, अब आप देख लो, आप ह्यूमन रिलेशन ही पढ़ रहे हो अभी तक, इसीलिए मैंने उसके बाद ये शुरू किया, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट के बाद, एल्टन मायो के बाद, बिकॉज इट ऑल्सो हाईलाइट्स द ह्यूमन साइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्सेज वो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो इसमें इन्होंने देखा कि आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ पीपल, टू टाइप्स ऑफ लोग हैं इस पूरे दुनिया में। इन्होंने दो लोगों, एक इसके बाद जेड थियरी भी आया जो आउंच ने दिया, ठीक है ना, OUNCH, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, वो हमारे लिए भी नहीं है। एक्स एंड वाई थियरी इन्होंने दिया। एक्स एंड वाई थियरी के मतलब, एक्स थियरी और वाई थियरी। एक्स थियरी क्या है? It defines a certain kind of people and Y theory also defines certain kind of people. मैं अभी आपको शॉर्ट में बताती हूँ, कल डिटेल में बता दूंगी। X theory का मतलब होता है कि people are inherently lazy, ठीक है। inherently lazy मतलब अगर आप उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे, हाँ, अगर आप उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे, कोई ऐसा कोई काम ना बताए, तो नॉर्मली लोग क्या चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, आराम करना चाहते हैं, छिपके रहना चाहते हैं कि मुझे कोई रिस्पॉन्सिबल काम ना मिल जाए। ऐसे लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू थियरी एक्स, ठीक है ना। दुनिया में सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं होते, ऐसे लोग भी होते हैं। मैंने ये कहा कि दो तरह के लोग से ये दुनिया बड़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू मैकग्रीगर, एक है एक्स थियरी वाले लोग, एक है वाई थियरी वाले लोग। एक्स थियरी वाले लोग कभी भी लीडरशिप नहीं करना चाहते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। आप उनको बता दीजिए क्या करना है, वो कर देंगे, ठीक है, वो काम कर देंगे, लेकिन वो अगुवा नहीं करेंगे किसी काम का, यानी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहेंगे, राइट। आप उनके कंधे पर जब बोझ डालेंगे तो वो काम कर देंगे। इस तरह के होते, नहीं देंगे, बचेंगे। जैसे लगेगा कि किसी से सवाल पूछा जा रहा है क्लास में, वो बच्चा इधर उधर देखने लगे ताकि मुझसे ना पूछ दिया जाए, क्योंकि नॉर्मली आई कांटेक्ट होता है, उसी से पूछ लेता है लोग। तो ये हुआ एक्स थियरी का बिहेवियर, ठीक है ना, कि हमसे कुछ डायरेक्ट ना पूछा जाए, हमको कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरे पास आ जाए, हम बच के रहे भाई, अपना 9 to 4 का या 9 to 5 का जॉब करें और घर जाए। समझ में आया इनका थोड़ा एटीट्यूड? वाई थियरी वाले जो लोग होते हैं, वाई थियरी वाले लोगों को इस तरह का काम सफोकेटिंग लगता है। उनको लगता है यार क्या रोज रोज एक ही रूटीन टाइप का काम कर रहे हैं, ये तो क्लरिकल काम लगता है, मुझे रोज कुछ चैलेंजिंग काम मिलना चाहिए, ठीक है। वंस आई एम डन विद वन प्रोजेक्ट, अब किसी दूसरे नए तरह के प्रोजेक्ट पे काम करूंगा।
ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अलग अलग काम चाहिए, जो लीडर बनने में बिलीव करते हैं, यानी जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है, जो किसी के फॉलोअर्स बन करके ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते, जिनको खुद का अपना एस्टैब्लिशमेंट चाहिए, अपना नाम चाहिए, और जो खुद सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में उनको मजा आता है। समझ में आया? तो दोनों तरह के लोग होते हैं। ये जो दूसरे टाइप के लोग हैं वो वाई थियरी में आते हैं, ठीक है ना, वो वाई थियरी के बिहेवियर्स उनमें होता है। इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, और फिर हम लोग पीटर ड्रकर के मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी पे चलेंगे। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके।